Today in this video, we are going to talk about the condition which is most common in tropical countries with lack of hygiene and proper sanitation. It comes under the category of waterborne diseases. So Om and I welcome you all in this video which is based on the integrated approach towards the disease typhoid. Let us start with the introduction. Typhoid is an acute infection of small intestine caused by Salmonella typhi. It is generally transmitted through contaminated food, water, vegetables. Typhoid is clinically characterized by prolonged fever for a long period of time. Typhoid fever was first identified by German pathologist Carl Joseph Eber in around 1880 in the abdominal lymph. अगर हम बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरीज की बात करें तो टाइफाइड एक ग्लोबल प्रॉब्लम की तरह इमर्ज हो रहा था, लेकिन आज ये कंडीशन काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है ड्यू टू प्रॉपर सैनिटेशन, सीवेज सिस्टम, प्रॉपर सैनिटेशन मेथड एंड प्रॉपर हाइजीन यूज़ कर रहे से ये कंडीशन काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। इंडिया में 5th मोस्ट कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आती है, इसलिए इसके कॉजेज़ के बारे में जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉजेज़ के बारे में अगर बात करें तो सबसे मोस्ट कॉमन एजेंट जो एक्चुअली कॉज करता है टाइफाइड उसे हम बोलते हैं साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी एक नेगेटिव ग्राम बैक्टीरिया है। साल्मोनेला टाइफी के लिए हमारी बॉडी एज अ रिजर्वायर एक्ट करती है कि जनरली हमारे कुछ ऑर्गन्स और टिश्यूज पे इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पेयर्स पैचेस में जनरली रिसाइड करता है एंड डिफरेंट अदर ऑर्गन्स लाइक लीवर, बोन मैरो, हार्ट, स्प्लीन एटसेट्रा। जनरली ह्यूमन बॉडी टाइफाइड के लिए एक बेस्ट रिजर्वायर की तरह एक्ट करती है। इसी कुछ एज प्रेवलेंस की बात करें तो जनरली मोस्ट कॉमन इन 5 to 16 ईयर्स ऑफ एज में काफ़ी कॉमन है। इसके बाद अगर कुछ अदर फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये जनरली मॉनसून के सीज़न, फॉर एग्जांपल जुलाई टू सितंबर का सीज़न, इसके लिए एक मोस्ट कॉमन प्रेफरेबल टाइम होता है जनरली इस बैक्टीरिया के ट्रांसमिट होने का। और इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ सोशल फैक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट करता है। जनरली हाइजीन, प्रॉपर सैनिटेशन, लिटरेसी रेट, ये भी चीज़ें भी कंट्री की मैटर करती है कि कंट्री में टाइफाइड का रेट कितनी तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है। टाइफाइड के कॉजेज़ को डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टाइफाइड इज फीको ओरल रूट। मोड ऑफ ट्रांसमिशन को डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे इसके पैथोजेनेसिस के बारे में। फीको ओरल रूट के थ्रू जब भी बैक्टीरिया एंटर करता है हमारे माउथ में थ्रू कंटेमिनेटेड फूड, वाटर एंड डिफरेंट अदर मटेरियल्स, ये जनरली हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है। रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स जनरली जहाँ पे ये रिसाइड करता है, यहाँ पे जनरली ये मल्टीप्लाई और रप्चर होता है। इसके बाद ये जनरली हमारे ब्लड स्ट्रीम में थ्रू बैक्टीरिया ये जनरली हमारे ब्लड स्ट्रीम में विद इन 1 वीक ट्रांसफर होता है। इसके बाद सबसे बेस्ट साइट इसका जनरली जहाँ पे ये इंगेज होता है वो होता है पेयर्स पैचेस, जो कि जनरली प्रेजेंट होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में। इसके बाद कुछ अदर ऑर्गन्स के बारे में बात करें जिसमें जनरली स्प्लीन में जनरली ये कॉज करता है लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया, जो कि कॉज करता है स्प्लीनोमेगैली। इसके बाद अगर हम बात करें इलियम में किस तरह के इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जनरली इलियम में ये पस डिस्चार्जिंग अल्सर्स कॉज करता है और इन्फ्लेमेशन भी कॉज करता है। इसके बाद गॉल ब्लैडर में भी जनरली इसके इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं हमें। जनरली गॉल ब्लैडर में जनरली ये कॉज करता है कॉलीलिथियासिस। पैथोजेनेसिस में अगर हम लेटर स्टेज में देखते हैं तो जनरली ये बैक्टीरिया लेटर स्टेज में ऑटोलाइसिस की कंडीशन में जाता है और जनरली रिलीज करता है एंडोटॉक्सिन, जो कि रिजल्ट करते हैं हाई फीवर। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 3 to 10 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। टाइफाइड के पैथोजेनेसिस को डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। क्लिनिकल फीचर्स को जनरली 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक एंड थर्ड वीक। इसके अकॉर्डिंग हम सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वीक के बारे में अगर बात करें टाइफाइड में जनरली पेशेंट में ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ फीवर होता है, नॉर्मल बॉडी एक में देखने को मिल जाता है। चिल्स और फीवर जनरली नॉर्मल रेंज में हमें देखने को मिल जाता है। ग्रेजुअल जॉइंट पेन और वॉमिटिंग कंडीशन भी हमें देखने को मिल जाती है। सेकेंड वीक की अगर बात करें तो इसमें जनरली टेम्परेचर राइज होता है, स्किन जनरली ड्राई हो जाती है, टंग में कोटिंग देखने को मिलती है और जनरली इस कंडीशन में जनरली पेशेंट में स्प्लीन एनलार्जमेंट की कंडीशन भी हमें देखने को मिल सकती है। इसके साथ ब्रेडिकार्डिया ओवर द एब्डोमेन हमें जनरली देखने को मिल जाता है। थर्ड वीक में अगर हम बात करें तो हाई फीवर की कंडीशन हमें सबसे पहले देखने को मिलती है, रैपिड पल्स, और इसके साथ साथ जनरली पेशेंट को मेंटली डलनेस और स्लीपी कंडीशन जनरली पेशेंट में देखने को मिल जाती है। क्लिनिकल फीचर्स को डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो विच इज बेस्ड ऑन द इंटीग्रेटेड अप्रोच विच इंक्लूड आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी। सबसे पहले हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में इसे ज्वर की कैटेगरी में रखा गया, जिसे हम अशुकारी ज्वर
से रिलेट करते हैं, जो कि एग्रीवेट होता है ड्यू टू एग्रीवेशन ऑफ ऑल 3 दोषास, वात, पित्त एंड कफ। इसमें जनरली सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू पंचकर्मा बताया गया है विरेचन, जो कि जनरली घी और मिल्क से हम देते हैं पेशेंट को। इसमें कुछ हर्बल मेडिसिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइक तुलसी, अश्वगंधा जनरली एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करती है। इसमें गिलोय भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट करता है। अभिपत्ति चूर्ण, ज्वरनाशक वटी, महासुदर्शन वटी, ये कुछ आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन हैं जो कि जनरली हमें क्लिनिकल प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेनी है। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी में सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट बताया गया है, जिसमें जनरली हमें एक प्रिपरेशन तैयार करना है विद द हेल्प ऑफ अंजीर, मुनक्का एंड खूब कला। इसकी रेशियो 3:4:2 के बेसिस में हमें डिवाइड करनी है। इसके बाद जनरली हम इसे ओवरनाइट सोक करना है और इसके बाद इसे मॉर्निंग टाइम में बॉईल करके और इसे फिल्टर करके जनरली काढ़े के रूप में जनरली दे सकते हैं और ये टेम्परेचर को रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्पफुल है। नेचुरोपैथी में कोल्ड कंप्रेस भी जनरली हम पेशेंट को देते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है। इसके साथ साथ कुछ फ्रूट्स हम जनरली इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल जो टंग कोटिंग है उसके लिए ऑरेंज जूस और डिफरेंट अदर फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स, एप्पल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जनरली हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। पेशेंट को जनरली हम डाइट में लिक्विड डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें हम जनरली मिल्क और जूसेस को ऐड करते हैं। हम पेशेंट को जनरली हाई फाइबर रिच डाइट और स्पाइसी डाइट से जनरली प्रिवेंट करना है हमें पेशेंट को। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू योगा। योगा में सबसे पहले ये प्रिवेंट करना है पेशेंट को कि वो किसी भी टाइप के एक्टिव आसन्स को करने से प्रिवेंट करना है पेशेंट को। योगा में जनरली हम पेशेंट को प्राणायाम कराते हैं इस कंडीशन में, क्योंकि पेशेंट इसमें काफ़ी हाईली फैटीग फील कर रहा होता है, तो हम जनरली पेशेंट को चंद्रभेदी प्राणायाम कराते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है इन रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, जो कि फीवर की कंडीशन में भी काफ़ी हेल्पफुल है। इसके साथ साथ भ्रामरी प्राणायाम और कपालभाति भी हम जनरली पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लास्ट में वीडियो एक मैसेज के साथ एंड करना चाहूँगा, बी विथ नेचर टू स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड जय हिंद।